तो बच्चों, क्या 10th में हो, घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है या किसी भी वजह से मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम 5 बजे आपको आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज का टॉपिक, आज की कहानी चालू करते हैं। तो देखो, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, है ना। क्या नाम है चैप्टर नंबर 4 का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हाँ। क्या हो रहा है, मतलब बोलो। अरे बोल ले, कोई बात नहीं, क्या हुआ? अरे वो नहीं फर्क पड़ता उससे, वो ऑन हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या नाम है चैप्टर का बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें डाउट है, मैंने पिछली क्लास में बोला था ये एक्सरसाइज 4.2 करके आने के लिए, है ना। तो चलो देखते हैं कौन कौन से डाउट हैं। 4 और 5। इसमें तुमने किया, 4th 5th हो गया? नहीं हुआ? और कोई है जो नहीं हुआ? थर्ड भी नहीं हुआ? थर्ड तो आसान है, थर्ड सीख चुके हो पहले ही। अभी बता देता हूँ एक बार और वैसे, लेकिन थर्ड आसान है। और कुछ? वो तो अभी बता दूंगा वो। अच्छा देखो, थर्ड देख लो पहले। देखो 2 नंबर निकालने हैं ना हमको, ठीक है, जिनमें क्या है, सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182। तुमने सेकंड चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी, याद करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, कि एक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि उसके जो रूट होते हैं, है ना, उसके जो रूट होते हैं उसका जो सम होता है, ठीक है, वो बीच में आता है। याद करो, b/a था ना, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मतलब -b/a, सॉरी, ठीक है। और वो क्या था, c/a, है ना, प्रोडक्ट क्या था, c/a। समझ आया? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, बस उसको एज अ इक्वेशन दिखा दोगे। क्या दिखा दोगे? एज अ इक्वेशन। वो पॉलिनोमियल से क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। जरा आराम से समझो कैसे। देख, सम कितना है 27, सम कितना है बेटा? 27 है, समझा? तो अगर सम हमारा क्या है 27 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x² और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -27x। कोई दिक्कत है इस चीज में? क्योंकि -b/a होता है, -b/a होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? और वही 2 नंबर हमें चाहिए। दूसरी बात, वो क्या है, प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में 182। ये किसके बराबर? 0 के। इतनी बात समझ में आई? तो ये उसी तरीके से हम जैसे पॉलिनोमियल में पढ़ा था ना हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जो रूट होते थे, तो ये असल में रूट ही हो गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें ये चाहिए, ये कितना है 182। ठीक है, इसको फैक्टराइज करोगे, तोड़ोगे, समझ आया? तो ये हमारे पास क्या आएगा कि 2 नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें क्या हो, प्लस करके 27 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 182 आए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, मान लो 2 है तो ये आ गया तुम्हारा 91। ठीक है, कोई दिक्कत है इस चीज में? उसके बाद 91 किसके टेबल में आएगा? बोल बोल, जल्दी बोल। 13 में आएगा। 13 7 जा कितना होता है 91, और फिर 7 1 जा 7। अब एक बात देखो, 7 2 जा कितना है 14। ठीक है, तो 14 और 13, 14 और 13। ठीक है, तो ये बनेगा x² -14x -13x और प्लस में क्या आएगा 182 बराबर 0। समझ आया? कोई दिक्कत है? उसके बाद वही कॉमन लोगे x, तो यहाँ पे x -14, यहाँ x -14, तो यहाँ भी x -14। इस माइनस से हमें क्या बनाना है, प्लस बनाना है। समझ आया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा -13 कॉमन आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ आया x -13 और यहाँ आया x -14। ठीक है, समझ में आया? और एक बार इसको 0 रखोगे तो x बराबर ये 13 और ये x बराबर 14। समझ आ गया? कोई दिक्कत है इस चीज़ में? आसान है, बस इस तरीके से बहुत प्यार से ये हो जाएगा, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ हमने वो पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी का यूज किया। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते थे कि मान लो 2 नंबर हमें निकालने हैं, तो लेट द नंबर्स बी x एंड y। क्या लिखोगे? लेट द नंबर बी x एंड y। ठीक है, फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y बराबर कितना है 27 और x इंटू वाई कितना है बेटा 182। लाइट चली गई, बंद कर दे। सारे बंद कर दे, वो भी ऑफ कर देना और एसी का भी वो ऑफ कर दो। हाँ, वो जला दे। अरे ये मत जलाओ, बड़ी वाली। बस बस हो गया। चलो कोई बात नहीं, अंधेरा हो गया थोड़ा, लेकिन पढ़ो, पढ़ाई वैसी होगी।
हाँ तो कहाँ थे हम, इधर, ये ऐसे लिखा ना स्मित, समझा बेटा। अब देख हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, उसी फॉर्मेट में आ जाएंगे। जैसे समझना, अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पे कि y बराबर कितना होगा 27 माइनस एक्स, वाई बराबर कितना होगा 27 माइनस एक्स, होगा कि नहीं। तो अगर मैं इसमें y की जगह क्या लिख दूँ 27 माइनस एक्स, इधर क्या आएगा 182। इतनी बात समझ में आई। अब इसको एक बार इससे एक बार इससे, तो ये बनेगा 27x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 182। कोई दिक्कत। अब इन सबको उधर ले जाओ तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये 27 उधर माइनस में हो जाएगा, माइनस का 27x, ये प्लस का 182 बराबर 0। देखो सेम वही चीज आ गई कि नहीं, है ना। बस वहां पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया। समझ आया कि हमको पता है कि सम क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो वो ले लिया माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए, वो ले लिया सी अपॉन ए। समझ आया, और उसको 0 के बराबर रखा। ठीक है, तो क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई बेटा क्वाड्रेटिक। समझ आया कि नहीं आया। तुमने कौन सा यूज किया था, पहला दूसरा, तब ठीक है, वेरी नाइस। तो बच्चों समझ आपको आ रहा होगा। बाकी कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट लिख दोगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपका जो भी डाउट है क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। अगला कौन सा, फोर्थ में डाउट है। कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, जो एक के बाद एक है। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा बेटू x प्लस 1। कोई दिक्कत इतने में। आगे देखो क्या कहता है, कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम। ठीक है, मतलब एक है x का स्क्वायर, ठीक है, एक क्या है x का स्क्वायर, और प्लस में क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा किसके 365 के। क्या हुआ, ये बनाने में दिक्कत आई थी, अब समझ में आ गया क्या करना है। स्मित आया समझ में कि यहाँ पे क्या है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वगैरह सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक x और एक उसका अगला क्या होगा x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, जो एक के बाद एक है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव को, ए दिखा। हाँ हाँ यही होगा, नहीं नहीं ये क्रमागत, समझा, क्रमागत बोलते हैं। तो क्रमागत है हिंदी में भाई। ठीक है, तो ये x और ये x प्लस 1, ये दिक्कत यही है सबसे बड़ी। चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा बात समझ में आ गई है। इसको खोलोगे अब तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कितना आएगा 365। कोई दिक्कत है इस चीज़ में। अब ये क्या है 2x स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये 2x रहेगा तो प्लस का 2x, प्लस का 2x है, और ये 365 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 364 बराबर 0। समझ आया, कर लोगे आगे सॉल्व। 2 कॉमन ले लेना यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला। समझ आ गया, कोई दिक्कत है या करके बता दूं, हो जाएगा आगे पक्का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फिफ्थ वाला कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है, ठीक है, एल्टीट्यूड क्या है हाइट, मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ क्या है बेटा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो जरा, कह रहा है एल्टीट्यूड, धीरे धीरे पलटो धीरे। हाँ, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मान लो ये है बेस, ये है एल्टीट्यूड। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर मान लो इसको ले लेते हैं x, इसको क्या ले लेंगे x। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 7। कोई दिक्कत है इस बात में, नहीं है। आगे देखो, कह रहा है हाइपोटेन्यूज कितना है 13। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटू 13 है, तो यहाँ आ गया 13। कह रहा है फाइंड अदर टू साइड, दूसरी दो साइड निकालो। इसमें क्यों हुई दिक्कत, समझा नहीं मैं, इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। भाई क्या होता है देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के, हाँ या ना। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस
उसके बाद उसमें वही ए माइनस बी का क्या लगेगा, होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, शायद होल स्क्वायर में दिक्कत आ रही थी क्या, गलती कहाँ हुई, मतलब समझ ही नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है, अब आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ क्या था ये, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और उसके बाद माइनस में 2ab, तो ये हो जाएगा 14x। समझ आया, सॉल्व हो जाएगा आगे, ठीक है। और बताओ, और किसी में डाउट हो तो। 6 तो हो गया सबसे, किया भी था कुछ, तीसरा पूछ ही लिया, चौथा पूछ ही लिया, पांचवा पूछ ही लिया, बचा क्या, कह रहा पूरी एक्सरसाइज करवा दो। ये क्या बात होती है भाई सुजन सिंह, अभी ये पहले में से पूछूंगा, उसमें से भी कोई ना कोई आ ही जाएगा। खुद से करके क्या लाया बे, अच्छा कोई बात नहीं, ये 6th में ऐसा ही ऊपर ना एक वो किया था एग्जाम्पल, एग्जाम्पल था नहीं, पहली एक्सरसाइज का था क्वेश्चन, वो टॉय वाला। चलो देखो कोई नहीं, कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें क्या हो रहा है कि कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बन रहे हैं एक दिन में, ठीक है, मतलब पॉट वगैरह से बन रहा है कुछ। कह रहा है इट वाज, मतलब ठीक है समझ गए होंगे, छोड़ो। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ऐसा मिला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था ना, एक चीज बनाने का, एक जो बनाया, मान ले खिलौने बन रहे हैं, तो एक खिलौना बनाने में, ठीक है, जितना पैसा लगा, जितना पैसा लगा, वो क्या था 3 गुना था, ठीक है, दुगने से 3 गुना था, एक सेकंड सॉरी, 3 ज्यादा था, मत कर भाई, ये फड़फड़ क्या आदतें हैं ये सब, थोड़ा धीरे धीरे पलट लिया करो। हाँ वो 3 ज्यादा था, मैंने शायद 3 गुना बोल दिया गलती से, तो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, कि उस दिन जितने बने थे, उस दिन जितने बने थे ना, उसके दुगने से 3 ज्यादा, दुगने से 3 ज्यादा, ठीक है, उस दिन जो है जो आर्टिकल बने थे उनका कॉस्ट पड़ा। इतनी थोड़ी सी बात समझ आई यार, आराम से बताऊं, देख लो एक बार और देख लो, कोई नहीं। कह रहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, है ना, जो एक को बनाने में कॉस्ट लग रही है, ठीक है, वो क्या है 3 ज्यादा दुगने से, 3 ज्यादा दुगने से, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन बने, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन बने। मान ले मैं कह रहा हूं कि उस दिन 100 आइटम बने थे, कितने आइटम बने थे 100, समझ आई बात। अगर 100 आइटम बने तो एक को बनाने में पैसा कितना लगा, तो 100 इंटू 2 प्लस 3, 100 इंटू 2 प्लस 3, मतलब एक को बनाने में कितना पैसा लगा 203। ये बात समझ में आई, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां मजे की बात ये कह रहा है टोटल कॉस्ट जो थी 90 रुपए थी उस दिन की, उस दिन की टोटल कॉस्ट क्या थी 90। जरा अब आराम से इस बात को समझना कि मैं कह रहा हूं कि अगर x नंबर ऑफ आर्टिकल बने हैं, x नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन बने हैं, समझ आ रहा है, तो क्या होगा कि x इंटू टू, एक्स इंटू टू मतलब 2x होगा ये बेसिकली, समझ आया, और प्लस में 3, प्लस में 3, इतना एक को बनाने में लगा, इतना एक को बनाने में, जैसे हमने यहाँ किया ना कि अगर 100 बने तो मतलब एक को बनाने में क्या लगा 100 इंटू 2 प्लस 3, समझ आई बात। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि x बने तो x इंटू 2 प्लस 3, ये एक को बनाने में लग रहा है, आई बात समझ। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, क्या कर दूं मल्टीप्लाई, है ना, मतलब एक है x और दूसरा है 2x प्लस 2, 2x प्लस सॉरी 3 है, 2x प्लस 3, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, है ना, एक को बनाने में इतना लगा और बने इतने, तो दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा कि टोटल पैसा कितना लगा, टोटल पैसा, तो टोटल पैसा कितना लग रहा है, वो कह रहा है 90 है, क्या है 90, यहां लिख देना ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, समझ में आ रहा है, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x, और ये इधर आके माइनस का 90 बराबर 0। समझ में आया, बाकी का सॉल्व हो जाएगा। स्मित आया अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत है, जाओ। समझ आ गया बेटा इतना, चलो ठीक है। और चप्पल है अंदर, रुक जा मैं आ रहा हूँ, गेट खोल देता हूँ।
चलो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना अच्छे से समझ आ गया। अब ना एक बात आती है मजे की, कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ, ये जो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं ना, अब तुम्हें मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी एक फास्ट तरीका मिल जाएगा। एक फॉर्मूला है सीधा सीधा, एक क्या है बेटा, सीधा सीधा फॉर्मूला। समझ आ रहा है? तो इसको सीखो जरा कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये किस तरीके से आपको बहुत ही प्यार से, ठीक है, वो जो दो वैल्यूज है वो दे देगा, ठीक है, मतलब इसके सॉल्यूशंस दे देगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा भी हुआ है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, देखो इक्वेशन किस फॉर्म की है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसके जो रूट होंगे, मतलब जो x की वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस, मतलब ये है एक बार प्लस लगाएंगे एक बार माइनस, ठीक है, और अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में क्या है यहाँ पे 2a है। समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला कैसे आया है, ये पिछली बुक में था, अभी काट दिया है, मैं अलग से भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कैसे, अभी फिलहाल देख लो जरा कि क्या बोलोगे कि x की वैल्यू क्या होगी बेटा, कि वो जो b है वो माइनस में आ गया, b का आ गया माइनस में, माइनस b फिर प्लस माइनस, ये याद रखना इसके अंडर रूट में क्या है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, ठीक है, और अपॉन में क्या है 2a, अपॉन में क्या है बेटा 2a, ठीक है। इस प्लस माइनस का क्या मतलब है कि एक बार प्लस लगाओगे मतलब ऐसे माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, और दूसरा क्या बनेगा माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बड़े ही प्यार से निकाल लोगे। करके दिखा दें? देखो जैसे एक है क्वेश्चन ये वाला, x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये है जैसे, ये भी ठीक है। अब देखो आ रहा हूं, एक मिनट रुको, शामू के लिए गेट खोल देते हैं। देखो जैसे ये था, ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से तो इसको हम कर लेंगे, ठीक है, वो हमें आता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से क्या है, b² माइनस 4ac, मतलब स्क्वायर ये अंडर रूट में है, तो क्या है माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। एक इससे निकल के आएगा, देखो यहाँ पे b कितना है 5, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 5, उसके बाद प्लस अंडर रूट b² कितना हो जाएगा 25, ठीक है, माइनस 4, ठीक है, इंटू a इंटू c, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 4ac, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ आ गया 24। सबको ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, तो यहाँ पे 1 है, a कितना है 1, तो अब ये देखो रूट में क्या आया 1 आ गया ना, तो रूट 1 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब 1 का रूट 1 ही हो जाएगा, तो -5 और +1, तो क्या बनेगा माइनस का वो माइनस का, ठीक तो है, माइनस का 4 अपॉन में 2, तो ये एक वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2, क्या आ गई माइनस का 2। समझ आया कि नहीं आया तुम्हें उत्कर्ष? ठीक है, और वहीं अगर इसका दूसरा लें तो क्या बनेगा कि माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो देखो b² माइनस 4ac तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये 1 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ माइनस का 5 और माइनस का 1 अपॉन में 2, तो ये कितना बना -6 अपॉन में 2, तो क्या आया -3। तो अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करते तो भी यही आता है ना, इसको अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करते, जैसे ये करते x² प्लस 3x प्लस में 2x प्लस में 6, x कॉमन लेते तो यहाँ आता है x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, 3 2 जा कितना होता है 6, तो यहाँ आ गया 2, तो ये x प्लस 2 और यहाँ x प्लस 3। कोई दिक्कत इतनी बात में? समझ में आया? तो वही कहानी यहाँ पे चल रही है, ठीक है भाई। तो उस तरीके से है कि देखो अगर हम अब इसको 0 के बराबर रखते तो -2 आता, और इसको 0 के बराबर रखते तो -3 आता। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी हो रही है
कि यहाँ क्या आया -2, यहाँ -3। समझ आया? अब एक मजे की बात है छोटी सी, देखो क्या है ना कि अभी जब आप 10th में हो, जब आप 11th में जाओगे तो अलग कहानी मिलेगी। अभी जब तक आप 10th में हो ना, 10th का सिलेबस रियल नंबर तक रहता है। रियल नंबर से क्या मतलब है जरा समझना। अभी तक ना आपने अंडर रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू देखी है। क्या देखी है? पॉजिटिव वाली वैल्यू, ठीक है। अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं देखा, कभी भी माइनस नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव नंबर से नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हो तो भी पॉजिटिव आता है, हाँ या ना? और आप पॉजिटिव से पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हो तो भी क्या आता है? पॉजिटिव। समझ में आ रही है कि नहीं बात? ठीक है। जैसे मैंने कहा अंडर रूट में अगर कुछ है, मैंने कहा अंडर रूट 4, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। समझ आया कि नहीं? एक बात है कि देखो क्यों 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन इसका आंसर -2 अगर होता तो -2 इंटू -2 भी कितना होता है? 4। कितना होता है बेटा? 4। समझ आया कि नहीं? तो 2 या -2 इसकी वैल्यू हो सकती है। लेकिन क्या ऐसे नंबर होते हैं कि जिन्हें उन्हीं से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का नंबर आए? क्या आए? माइनस का नंबर आए। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? समझ आया मैंने क्या बोला कि नहीं? आराम से बोल दूं कि अभी तक हमने कोई ऐसा नंबर नहीं पढ़ा कि जिसे उसी से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आए। कोई क्या है बेटा? नेगेटिव नंबर। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आते हैं जो कि 11th क्लास में है, अभी आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। तो ये चीज को आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है, कि क्या हो रहा है कि अभी आप ये पढ़ते हो, ठीक है, मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर। अब जरा इनको देखो, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या है? b² - 4ac है। तो अगर इसके अंदर, ठीक है, नेगेटिव आ गया, अगर इसके अंदर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या हो गया कि इसके कोई रियल रूट नहीं हो सकते, रियल रूट। क्योंकि मैंने कहा ना कि जब अंदर पॉजिटिव होता है, समझ आया, तब क्या आता है? कोई रियल नंबर। कोई क्या आता है? रियल नंबर। जब अंदर कुछ नेगेटिव आ जाएगा तो क्या आएगा? इमेजनरी। तो क्या आएगा बेटा? इमेजनरी। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है। तो वो बात है, इमेजनरी अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जब ये हमारा 0 से कम आता है, मतलब नेगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है? नेगेटिव। क्या चीज? b² - 4ac। b² - 4ac अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम कहते हैं इसके रियल रूट नहीं है, रियल रूट। तो किसी को भी सॉल्व करने से पहले ये चेक कर लोगे कि इसके रियल रूट हो सकते हैं या नहीं। वो आपको किससे पता लगेगा? इससे। b² - 4ac, b²। समझ आ रहा है कि नहीं? तो b² - 4ac से आप चेक करोगे अगर ये पॉजिटिव आ रहा है या 0 आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उस केस में तो ठीक है, ठीक है, रियल रूट है, रियल रूट है। और अगर ये नेगेटिव आ गया मतलब रियल रूट नहीं है, तो आप वहीं छोड़ दोगे, वहीं पे। अब एक और मजे की बात है, अगर ये 0 आ जाए, अगर ये क्या आ जाए? 0, तो जो दोनों वैल्यूज आ रही है वो सेम हो गई। वो क्या हो गई भाई? क्योंकि ये तो 0 हो गया तो -b/2 है, सीधा सीधा क्या हो गया? -b/2 है। तो हम कहेंगे वो जो दो रूट हैं वो क्या है? सेम। वो क्या है? सेम। समझ आया? और हाँ, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो वो दोनों रूट क्या होंगे? अलग अलग। तो वो दोनों रूट क्या होंगे? समझ में आया मैंने क्या बोला कि नहीं आया? अभी लिख के भी बता देता हूं, कोई बात नहीं। तब तक एक काम करो, वो ऑन कर दे, लाइट आ गई। देखो चल क्या रहा है। एक तो इसके बारे में बताया, ठीक है, b² - 4ac। ठीक है, देखो इसकी वजह से ही क्या हो रहा है? दोनों रूट अलग अलग हो रहे हैं। दोनों रूट क्या हो रहे हैं कि एक में क्या कर रहे हैं? -b प्लस √b² - 4ac। एक में क्या कर रहे हैं? -b माइनस √b²। तो भाई प्लस माइनस तो यही हो रहा है ना, मतलब इसी की वजह से क्या हो रहा है? रूट अलग अलग हो रहे हैं, इसी की वजह से रूट अलग अलग हो रहे हैं। अगर ये 0 आ जाए इसका मतलब वो दोनों रूट सेम ही है। दोनों रूट क्या है बेटा? सेम। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अगर ये पॉजिटिव आ गया इसका मतलब कि रूट जो है वो दोनों अलग अलग है। समझ आया? और अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। समझ आया कि नहीं? कोई रियल रूट नहीं है, क्योंकि अगर रूट में माइनस आता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है और वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम सिंपली इतना ही बोलते हैं, नो रियल रूट। इसका कोई रियल रूट नहीं है। और यही दोनों में फर्क कर रहा है भाई, दोनों रूट अलग है या सेम है, यही बता रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। समझ आया कि नहीं? ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है दोनों में कि दोनों अलग अलग हैं। दोनों क्या है बेटा? अलग अलग। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? तो ये चीज है इसमें। देखो ये बोल रहा है ना यहाँ पे कि जैसे ये है। अच्छा, सबको याद हो गया? ये याद हो गया सबको?
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, किस किस को हो गया याद, सुनाओ। -4ac। तुम सुनाओ। प्लस माइनस दोनों है, आराम से याद करो बस कि x बराबर क्या है, x बराबर क्या है माइनस बी, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और अपॉन में 2 है, अपॉन में बोलो दोबारा। तुम बताओ। माइनस बी माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट 2b अपॉन में 2 है। बोलो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया ना सबको, ठीक है। तो यही चीज इसके अंदर यहाँ पे है, समझ आया, करके भी दिखा दिया, बता भी दिया। इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि इसी की वजह से रूट अलग अलग होते हैं, समझ आया। जैसे एग्जांपल देखो, एक तो तुमने ये किया अभी, जैसे ये था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था यहाँ पे, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है तुम्हारे पास बेटा कि दो अलग अलग रूट आ रहे हैं, क्यों, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई 1, क्या आई थी 1, समझ आ रहा है कि नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब जरा समझो, जैसे अगर ये 0 आ गया, कभी कभी क्या आ गया 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना मैं यहाँ पे बनाऊंगा जैसे ये है, ठीक है, ये है जैसे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है हमारे पास, ठीक है भाई। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि अगर मैं इसको करूं, ठीक है, इसमें चेक करूं, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, तो देखो b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, माइनस 4ac है हमारे पास, ठीक है, तो 4 इंटू 1 इंटू 4 है ना, c कितना है यहाँ 4 है, ठीक है, तो ये कितना आ गया 16 आया कि नहीं, तो ये क्या आ रहा है 0, ये क्या आ रहा है 0, इतनी बात समझ आई। और जब इसको फैक्टराइज करोगे ना तो ये ऐसा बनेगा, देखो x प्लस 2 और यहाँ भी x प्लस 2, क्योंकि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 का क्या है बेटा होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसलिए ना इसके जो दोनों वैल्यू है, मतलब एक ही वैल्यू है बेसिकली, है ना, x की दो वैल्यू हो सकती है और वो दो वैल्यू अलग अलग नहीं है, मतलब इसका एक ही है, इसका बेसिकली रूट एक ही है ना। या तो मैं ये कहूँ कि दो हैं लेकिन दोनों सेम है, दो हैं और दोनों सेम है, ठीक है, या मैं कहूँ कि एक ही है, वो बात पड़ती है, ठीक है। तो इसके अलग अलग दो रूट नहीं है, इसके अलग अलग दो रूट नहीं है, इसका एक ही रूट है, समझ आ रहा है कि नहीं, या जो दो हैं वो सेम है, या जो दो हैं वो सेम है, आई बात समझ, जो कि है -2, जो कि है माइनस, है ना, समझ आया कि नहीं आया, तुझे आया उत्कर्ष। तो जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा 0 आ जाता है ना, तो उस केस में ये रूट क्या हो जाते हैं सेम, क्या हो जाते हैं सेम, समझ आए। और जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो कोई रियल रूट नहीं होता, कोई रियल रूट, तब आपको आगे कुछ करने की जरूरत होती ही नहीं। मजा आया, समझ आ गया बस। और इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो यही सब चीजें आगे जो है लिखी हुई है, देखो यहाँ पे है ना, कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, ठीक है, तो क्या कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी बोला ना पॉजिटिव वैल्यू अगर आ रही है मतलब दो अलग अलग रूट हैं, अगर 0 के बराबर आ रहा है तो दो बराबर रूट हैं, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो कोई रियल रूट नहीं है, समझ आ गया, कोई दिक्कत है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, बस ये हो ही गया चैप्टर खत्म ना, ठीक है, देखो उसके बाद एग्जाम्पल्स वगैरह मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज घर से कर लाना, जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, बस काम खत्म, ठीक है, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ये देखो कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इसमें 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है जैसे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना हो जाएगा -4, बी कितना हो जाएगा
-4 a कितना होगा 2 और c कितना होगा 3। समझ आया? तो वही इसने यहाँ पे किया b स्क्वायर -4ac, और जब किया तो ये क्या हुआ -8 जो है क्या आया, मतलब -8 आया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना, और जब ये नेगेटिव आ गया मतलब कोई रियल रूट नहीं है। आया भाई, समझ आया? वो जो अंडर रूट के अंदर है वही डिस्क्रिमिनेंट है, b स्क्वायर -4ac। ठीक है, आसान है। आगे देखो, ये है जैसे करेक्ट पोल है जिसको हमें इरेक्ट करना है ना, खड़ा करना है एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। ये सर्कुलर पार्क है, ठीक है, इस पे हमको क्या खड़ा करना है बेटा, पोल खड़ा करना है। डायमीटर है 13 मीटर, ये डायमीटर है पूरे पार्क का, ठीक है, 13 मीटर का। और ऐसे खड़ा करना है कि डिफरेंस जो है डिस्टेंस का फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी, दो गेट भी हैं यहाँ पे क्या है, दो गेट भी है, ए और बी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। तो यहाँ होना क्या चाहिए, वो क्या कह रहा है कि फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर, कि जो डिफरेंस है, कि जो क्या है बेटा डिफरेंस, ठीक है, ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, कि ये जो P जो है वो जितना A से दूर है और जितना B से दूर है, उन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए डिफरेंस, 7 का। उन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, 7 का। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मान लो ये वाला जितना भी है, ठीक है, ये जो P और B है, ठीक है, मान लो ये क्या होना चाहिए, 7 ज्यादा होना चाहिए AP से, या उल्टा भी हो सकता है कि हम ये कहें कि यहाँ पे जो है कि AP जो है 7 ज्यादा होना चाहिए BP से। समझ में आया? तभी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 7। कॉन्सेप्ट समझ आया या आराम से बोलूं क्या चल रहा है? आराम से बोल दूं? ठीक है, देख सुन, वो ये कह रहा है कि दो गेट हैं, पार्क है ना, इसमें क्या है, दो गेट हैं, आमने सामने है बिल्कुल। समझ आई इतनी बात? कह रहा है हमको एक पोल खड़ा करना है, ठीक है, सीधा खड़ा करना है। कहानी ये चल रही है कि जितना ये इससे दूर है और जितना ये इससे दूर है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 7 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 7। मतलब अगर ये ज्यादा दूर है तो ये 7 ज्यादा हो, ये 7 ज्यादा हो। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, या अगर ये ज्यादा दूर है तो ये 7 ज्यादा हो, क्योंकि दोनों के बीच के डिस्टेंस का गैप, मतलब डिफरेंस, समझ आया, कि उसका डिस्टेंस और उसके डिस्टेंस को जब माइनस करें तो क्या है, 7। तो क्या है, अब आया है या अभी भी दिक्कत है? ठीक है, तो वही बात वो बोल रहा है कि जब हम ये करें ना कि AP में से BP माइनस करें तो हमारे पास क्या आए, 7। क्या आए हमारे पास? समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत है इस चीज में? तो वही वो बोलना चाह रहा है आपको। तो उसने यहाँ क्या किया ना कि BP को मान लो x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, x + 7। ये कितना हो जाएगा, x +, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इस तरीके से कहानी चल रही है। उसके बाद वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब भी जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ जाए वहां आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। कोई दिक्कत है? और ये इरेक्ट है, देखो खड़ा है ना बिल्कुल, तो सीधा है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आया? तो वो बोल रहा है कि यह क्या ऐसा पॉसिबल है, अब देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल कब होगा? मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो पॉसिबल है कि नहीं, ये निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, B² - 4AC डिस्क्रिमिनेंट। कभी भी ये पॉसिबल वगैरह का पूछ ले तो मतलब हमें D निकालना है, B² - 4AC। अगर B² - 4AC 0 या 0 से बड़ा आ गया, ठीक है, तब तो पॉसिबल है, तब तो पॉसिबल है। और अगर नेगेटिव आ गया तो पॉसिबल नहीं है। समझे? मजा आया? आसान है? टेस्टी लग रहा है? अच्छा, एग्जाम्पलर कर रहे हो कि नहीं? एग्जाम्पलर भी करते रहना, ठीक है। आप लोग भी बच्चों, मैथ की एग्जाम्पलर भी है और उसमें ऐसा बहुत कुछ है जो कट रखा है लेकिन वहाँ है, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ठीक है। तो वो भी करते रहना। और बोला ना मैंने कि कहीं भी अगर आपको डाउट आता है छोटा भी तो कमेंट करो, मैं पक्का वो डाउट क्लियर करूंगा। तो चलो फिलहाल देखते हैं, ये हो जाएगा, कर लोगे। आगे देखो, तो वही है कि पॉसिबिलिटी है और साथ में क्या है, और भी कुछ कह रहा है, ठीक है। कह रहा है अगर है तो बताओ किस डिस्टेंस पे उसे रहना चाहिए, ठीक है। तो वही वैल्यूज आप आराम से निकाल लोगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा, कर लोगे, करके देखना, नहीं होगा तो मैं फिर बता दूंगा, कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद फाइंड द नेचर ऑफ इट रूट, है ना, नेचर निकालो। और कह रहा है कि अगर वो रियल है तो उन्हें निकालो। तो वही फॉर्मूला लगा के आप बड़े प्यार से यहाँ पे निकाल लोगे। समझ आया? हाँ, एक मजे की बात है कि अगर B² - 4AC 0 है तो सिंपल सी बात है ना कि जो रूट है वो क्या हो जाएंगे, -B/2A, -B/2A
2 है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या है, 0 है। तो भाई उसको प्लस और माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दोनों रूट हो जाएंगे, ये हमारे दोनों रूट हो जाएंगे। मैंने कहा ना, या तो हम क्या कहेंगे कि मतलब उसके एक ही रूट है, या क्या कहेंगे जो दो हैं वो सेम है, वो जो दो हैं वो, समझ आया। तो जब सेम होते हैं तो दोनों -b/2a होते हैं। मज़ा आया, कोई दिक्कत है इतनी बात में, आसान था। अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में देखते हैं कुछ, अगर वैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। जैसे ये देखो, कह रहा है वैल्यू निकालनी है k की, है ना, और दो इक्वल रूट है, दो क्या है, इसका मतलब ये सीधा सीधा क्या कह रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0। बी स्क्वायर अगर इक्वल रूट है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है बेटा, 0। तो बिल्कुल वही आपको यहाँ पे ले लेना है, समझ में आया। तो ये हो जाएगा ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। ये वही है ऊपर वाले जैसा, ठीक है, इसको करके देखना। उसके बाद ठीक है, ये सारी वही चीज़ें हैं, इनको खुद से ट्राई करके देखोगे, ठीक है। फिर कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है आपको जितना मैंने पढ़ाया सब समझ आया होगा, कहीं कोई खास दिक्कत नहीं होगी। ये एक्सरसाइज आप भी ट्राई करो, और जहाँ आपको डाउट आए वो डाउट मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको समझा सकूँ, कहीं पीछे भी कहीं डाउट आया हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं परसों 5 बजे। अभी अच्छे से पढ़ो, देखो, समझो, आगे बढ़ो, बस।